हम लोग अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। एक नया टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत दिन से कोई क्लास नहीं हुई है, इसलिए हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और सब बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। अगर आप इसकी मीनिंग प्रॉपरली समझ लो तो आधी बात तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगी कि इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले कैश, इस टॉपिक में हमको कैश के बारे में पढ़ना, जो कैश प्लस फ्लो प्लस स्टेटमेंट। कैश क्या होता है? तो कैश एक कोई भी ऐसी चीज जो जनरली एक्सेप्टेबल होती है मीडियम एक्सचेंज। तो इसके अंदर हम लोग कैश के बारे में ही, सिर्फ कैश रिलेटेड ही बातें करेंगे। पहली चीज, अब कैश होता क्या है? कैश पे कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट आता है। अब बात आती है कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होती है। कैश तो आप लोग पहले से ही जानते हो क्या होता है कि कोई भी चीज है जनरली एक्सेप्टेबल होती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो हमारी कैश एक्सेप्टेबल विच इज generally acceptable as a medium of exchange। कोई भी चीज आमतौर पे कहीं भी कभी भी एक्सेप्ट कर लिया जाए वो कैश बन जाता है। ठीक है, करेंसी इज अ कैश। ठीक, और मनी क्या होता है? कैश इज अ मनी। ठीक, कैश क्या है? एक मनी है। मनी क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एंड कैश इक्विवेलेंट भी यही होता है, जैसे कि बैंक बैलेंस हो गया। और क्या हो जाएगा? मार्केट सिक्योरिटी हो जाती है। मार्केट सिक्योरिटी, अब ये क्या होता है? मार्केट सिक्योरिटी एक ऐसा तरह इन्वेस्टमेंट होता है, ऐसा तरह सिक्योरिटी होती है जिसको हम लोग कहीं पे भी कहीं भी जाए, कभी भी चाहे तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, तो ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म होता है कैश। एंड फ्लो क्या होता है? फ्लो का मतलब चेंजेस होता है। चेंजेस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? इसमें हम लोग कैश की बात करेंगे, कैश के चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो कैश फ्लो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ये क्या हो गया हमारा? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हो गया? जो बताता है जैसे डॉक्यूमेंट विच शो द चेंजेस ऑफ द कैश। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? शो द चेंजेस इन द कैश चेंज। एंड द फ्लो मतलब होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव चेंजेस जो होते हैं। फ्लो मतलब चेंजेस होंगे कैश में, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब जो भी होता है उसके बाद और ठीक है। अब इसके बारे में, अब जैसे कि हमने कहा कि एक मशीन खरीदा हमने जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए थी प्लस, और 2018 में इसकी वैल्यू ये कितने की थी? 1 लाख रुपए की थी। और उसके बाद 2019 में कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हुई? 1.5 लाख रुपए की हो गई। ठीक है, तो अब 18-19 में, अब कैश फ्लो में हम लोग ना ओपनिंग को रिकॉर्ड करते हैं ना क्लोजिंग को रिकॉर्ड करते हैं, हम इसके चेंजेस को देखते हैं। तो अब चेंजेस कितने का हुआ? 50,000 का चेंजेस हुआ। तो मतलब ये हुआ होगा, हमने परचेज किया होगा। परचेज करने का मतलब क्या हुआ होगा? कैश आउटफ्लो हुआ होगा। तो कैश हमारा गया होगा, तो ये निगेटिव चेंजेस हो गया। इसी तरह हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई डेटर है, डेटर असेट होता है। अब वो था 50,000 का 2018 में, और 2019 में हमारे पास डेटर कितने का है? 40,000 का। दैट मीन्स कुछ नहीं गया था, हमने कैश रिसीव किया होगा उससे। तो ये क्या होगा? कैश इनफ्लो हुआ है, तो ये पॉजिटिव हो गया।
ठीक है। तो इस टॉपिक में, इस पूरे स्टेटमेंट में हमें क्या देखना है कि कैश में होने वाले चेंजेस पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं। मतलब हमको इस टॉपिक में सिर्फ कैश के चेंजेस को ही ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सपोज एक बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। एक बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट पे 2 साल की बना रहा हूं, ठीक है। ये बैलेंस शीट है। सपोज बैलेंस शीट में असेट साइड तुमको पता ही है कि ये हमारा असेट होता है और ये हमारी लायबिलिटीज होती है, ठीक है। अब यहां पर अगर हमारा दिया हुआ है बैंक 10,000 और यहां पे दिया है बैंक 15,000, ये 2018 मान लेते हैं और ये 2019 मान ले रहा है। ये 2018 है और ये 2019 है, ठीक। तो 2 डेट की बैलेंस शीट हमको मिल गई। अब यहां पर कैश हमारा पिछले साल हमारा 10,000 दिखा रहा है, अब की साल हमारा 15,000 दिखा रहा है। तो चेंजेस कितने का हुआ? 5,000 का। तो ये कैश क्या हुआ हमारा? इनफ्लो हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो ये बढ़ी हुई एक्टिविटी को ही जानना है कि ये बढ़ी है तो कैसे बढ़ गई। तो ये 3 तरीके से बढ़ सकती है। पहली, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। दूसरा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से। और तीसरा, फाइनेंशियल एक्टिविटी से। फाइनेंशियल एक्टिविटी से। तो पहली ऑपरेटिंग, दूसरी हमारी हो गई इन्वेस्टिंग और तीसरी हो गई हमारी फाइनेंशियल। तो ये 3 एक्टिविटी से चेंजेस आता है। तो अब हम लोगों को ये जानना है कि ऑपरेटिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या होती है और ये फाइनेंशियल एक्टिविटी हो सकती है। जो बैलेंस शीट में ये चेंजेस आए हैं कैश में, ठीक है, 5,000 जो पॉजिटिव दिखा रहा है, ये 3 एक्टिविटी में जो होने वाले चेंजेस है उसका इफेक्ट है ये। अब ये मे भी हो सकता हो, अब जैसे कि मैं पहले फॉर्मेट की बात करूंगा, जैसे कि मैं फॉर्मेट बात कर लूं कि फॉर्मेट कैसा होता है। अब इसमें चेंजेस 2 कॉलम इसे बनेंगे। एक कॉलम डिटेल का होगा और एक कॉलम रिजल्ट का होगा। मतलब कि पहली एक्टिविटी कौन सी होगी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसके कई हो सकता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कई चेंजेस हुए हो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, उसका इफेक्ट हमारा यहां पे दिखा देंगे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आएगा? सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब इसके कई चेंजेस आए होंगे, उसका इफेक्ट हमारा यहां पे आया होगा। तो उसके बाद थर्ड जो होगा हमारा, वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। इसमें कुछ नहीं आया होगा,
और वो हमारा यहां आ गया होगा। एंड लास्ट में हमारा क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। क्या आएगा? अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में, चाहे वो ऑपरेटिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फाइनेंशियल हो, इसमें खुद कैश के जो चेंजेस होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होते। कैश में जो चेंजेस हुए हैं, ठीक, उसके रीजंस रिकॉर्ड होते हैं, खुद कैश के चेंजेस रिकॉर्ड नहीं होते। यहां पर क्या आता है, ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश हमारा कितना था, 10,000, और क्लोजिंग कैश हमारा 15,000। ये दोनों में जो चेंजेस आया था वो हम लोग लिखते हैं चेंज कैश फ्लो 5,000। अब ये 5,000 जो चेंजेस आया है ये हमारा आंसर होता है, और इसमें आंसर पहले हमको दिए होता है। हम लोग बैलेंस शीट देख के ये आंसर पता कर सकते हैं कि कितना हमारा चेंजेस हुआ है, लेकिन हमको क्या करना है इसमें, इस पूरे चैप्टर में जो 5,000 जो कैश पॉजिटिव हमको शो कर रहा है वो किस एक्टिविटी से कितने अफेक्टेड है। ठीक है, तो हो सकता हो कि ये 3,000 रुपए आया हो किससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। 1,000 आया हो किससे हो सकता हो, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से। और 1,000 हो सकता हो किससे आया हो, हमारा किसमें, फाइनेंशियल एक्टिविटी से। या ये हो सकता है कि 4,000 हमारा 4,000 हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया हो, और 1,000 हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से आया हो, और 1,000 निगेटिव फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रहा हो, आउटफ्लो हो रहा हो। ये हो सकता हो। या ये हो सकता है कि 3,000 3,500 हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया हो। या हम कह सकते हैं कि 2,500 ठीक हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है, 1,000 हमारा कहां से आया है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से आया है, और 1,500 हमारा 1,500 पॉजिटिव, तो ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव होता है, पॉजिटिव हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी से आया हो। तो ये चेंजेस हुए कितने के हो गए, 5,000 के। अब ये पॉजिटिव टोटल कितना हो गया, 5,000 हो गया। 5,000 प्लस ओपनिंग कितना है, 10,000। ये दोनों मिला करके जो चेंजेस होते हैं टोटल एक्टिविटी में, ये दोनों मिला के किसके बराबर होते हैं, ये हमारे क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा स्टेटमेंट हमको बताता है। तो इस टॉपिक, इस स्टेटमेंट में क्या पढ़ने वाले कि कैश में होने वाले चेंजेस कितने हैं और किस एक्टिविटी से होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है। इसमें दो मेथड होता है। अच्छा, एक चीज और जान लो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालने के दो मेथड होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है। एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, जो कि आपके सिलेबस में आ रहा है। तो इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, तो कैश चेंजेस डॉक्यूमेंट्स हमको बनाने हैं। वो कैसे करते, तीन एक्टिविटी से होंगे, मे बी किससे, ऑपरेटिंग से, मे बी इट मे बी किससे, फाइनेंशियल, ये हो सकता है किससे हो सकता है, ये हो सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ये होता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से, फाइनेंशियल एक्टिविटी से, ये चेंजेस आ सकता है। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ बताया आपको कि यहाँ पर हमने आपको बताया कि बैलेंस शीट में हमको दिया रहेगा बैंक बैलेंस, और बैंक बैलेंस 2 साल की दी हुई है। 2018 में 10,000, 2019 में 15,000। तो अब ये 5,000 में जो पॉजिटिव चेंजेस आया है, हमको इसमें न देखना, ओपनिंग नहीं देखना, क्लोजिंग नहीं देखना, हमको मेन किसको देखना, फोकस करना है जो चेंजेस आया है। और ये चेंजेस हमारी तीन एक्टिविटीज हो सकती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल। तो इसमें हमको ये होता है इसका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं, तीन एक्टिविटी, उसमें कुछ डिटेल्स लिखेंगे, 2 कॉलम बनेंगे, और उसमें सबसे पहले सारे डिटेल्स लिखते हैं, और डिटेल्स का रिजल्ट हम लोग और सेकंड कॉलम पे आउटर साइड पे लिखते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से
दूसरा हमारा किससे आता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से, और तीसरा हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी से कितने चेंजेस हुए हैं। और तीनों एक्टिविटी को हम प्लस कर देते हैं तो हमारा टोटल क्या चेंजेस इन द कैश आ जाता है कि कितना टोटल चेंजेस कितना कैश में हुआ है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो पता चल जाता है। और उसको प्लस कर देते हैं ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस से या कैश बैलेंस से ऐड कर देंगे तो क्लोजिंग के बराबर आ जाएगा। तो जो क्लोजिंग था उसके बराबर अगर आ रहा है चेंजेस इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड ओपनिंग स्टॉक, जो भी चेंजेस है दोनों को मिला देंगे तो क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए। अब बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम लोग अंडर द इनडायरेक्ट मेथड। अब कैश फ्लो, जो हम लोग कैश के बारे में जानते हैं क्या होता है, आप फ्लो के बारे में जानते हैं। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर ड्राइव अंडर द टू स्टेजेस होते हैं। पहला कौन सा होता है, कैलकुलेटिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, एक ये बात आती है, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल हमको जो इन दोनों में जो चेंजेस होते हैं उनको बताता है वर्किंग कैपिटल, ठीक। और इफेक्ट ऑफ चेंजेस वर्किंग कैपिटल जो भी है, ठीक। यहाँ पे क्या पढ़ना है कि कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस वर्किंग कैपिटल, ये बिफोर है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आफ्टर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। जब आफ्टर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल निकाल लेते हैं तो हमारा क्या, इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस बाय द फॉलोइंग। इसका फॉर्मेट पहले समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रिलेटेड हो गया हमारा कौन से, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसमें ऐड करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब देखिए तीन तरह की एक्टिविटी हमने बताई थी आपको, कौन सी बताई थी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी वो क्या बन गई भाई, नॉन ऑपरेटिंग बन गई, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये, ठीक। उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, ऐड करना है हमको जितने भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम होती है विच ऑलरेडी बीन डेबिटेड मतलब लेस हो चुके हैं, पहले से नेट प्रॉफिट में लेस हो चुके हैं, उसको दोबारा ऐड करना होगा हम लोगों को इस चीज में। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी नॉन कैश आइटम होती है। अब ट्रेडिंग पीएल हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रेडिंग पीएल के अंदर हम लोगों ने काफी चीजें जानी थी, जैसे कि ट्रेडिंग में हम लोगों को जो नेट प्रॉफिट आता था उसके अंदर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट, उसके अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट, उसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट, एक्सपेंस सारे, इनकम सारे सब रिकॉर्ड करते थे, सब लिखते थे, और उसके बाद हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते थे। तो वो नेट प्रॉफिट के अंदर ये सारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम एंड नॉन कैश आइटम इंक्लूड होते थे। अब मान लीजिए डेबिट साइड में पीएल के डेबिट साइड में खर्चे आते हैं, उस खर्चे में हमने दो चीजें शो की होंगी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। क्या चीज, एक तो हम लोग इन्वेस्टमेंट के आइटम्स शो किए होंगे, लॉस ये हुआ होगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के थ्रू, या इन्वेस्टमेंट खर्चे हुए होंगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के, वो शो किए होंगे। फाइनेंशियल एक्टिविटी के आइटम्स शो किए होंगे, डेबिट साइड खर्चे शो किए होंगे, ठीक है, और लॉस शो किए होंगे। तो उसकी वजह से हमारा एक्सपेंस और लॉसेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी मतलब कि नेट प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है। तो दोबारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए हमको ये दोनों चीजों को नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। अब बात है नॉन कैश आइटम्स क्या होते हैं, जी नॉन कैश आइटम वो होते हैं जिसमें कि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता पर उसको पीएल में शो करते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन हम कहाँ शो करते हैं, पीएल के डेबिट साइड में। लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से ना कोई कैश इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है, लेकिन इसके होने की वजह से हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, एक्सपेंस बढ़ जाता है, एक्सपेंस बढ़ जाने पे प्रॉफिट कम हो जाता है, एंड प्रॉफिट जब कम हो जाता है तो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी एग्जैक्टली नहीं पता कर पाते। तो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको ये बात बताता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लिक्विडिटी पोजीशन कितनी है हमारी, ठीक है। तो ये चीजें हमको किससे पता चलेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में पता चलेगी। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को क्या कहेंगे, नॉन। उसके बाद क्या, एमोटाइजेशन,
ऑफ इंटेंजिबल एसेट। जो डेप्रिसिएशन हम यूज करते हैं टेंजिबल एसेट के लिए, तो एमोर्टाइजेशन यूज करते हैं इनटेंजिबल एसेट, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक, ये इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो डील करता है एसेट्स में, फिक्स एसेट में डील करता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है मेन एक्टिविटी, मतलब मेन बिजनेस, मेरा मतलब बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, सोप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। अब मैं सोप बना रहा हूँ, उसको बेच के जो पैसा मेरे पास आ रहा है तो वो ऑपरेटिंग कहलाएगा। मेन बिजनेस से होने वाली इन कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाता है। अब उसी पैसे से मैंने एक बिल्डिंग ली, तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, एसेट ले लिया, फिक्स एसेट ले लिया, और उससे रेंट मुझे मिल रहा है, उसको मैंने किराए पे उठा दिया, उससे मुझे रेंट मिल रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, लेट आउट कर दिया उसको मैंने, और उससे मुझे रेंट रिसीव हो रहा है। तो ये जो रेंट रिसीव होगा वो कैश इनफ्लो तो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से है। किसी दूसरी कंपनी में मैंने शेयर खरीद लिया, ठीक है, और उस शेयर से मुझे मिला डिविडेंड, और वो डिविडेंड क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, रिटर्न होता है, तो वो हमको पैसा मिला, तो वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद कोई भी हम लोग इन्वेस्टमेंट एसेट को बेचते हैं जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, जो टैक्स जो देना बाकी है एक्चुअली पे आउट नहीं किया, उसको पीएल के डेबिट साइड में लोग शो करते हैं, जिसकी वजह से खर्चे हमारे बढ़ जाते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर चलता है। डिविडेंड पेड, ये फाइनेंस का पार्ट है। फाइनेंस क्या होता है, हम बात आती है, तो फाइनेंस डील करता है शेयर्स को, शेयर से। ठीक है, फाइनेंस का मतलब अरेंजिंग ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड, फंड से रिलेटेड जब बात हम लोग करते हैं तो वो फाइनेंस का पार्ट बन जाता है। तो फाइनेंस क्या होता है, ठीक, फाइनेंस में हम लोग शेयर्स, डिबेंचर्स, इससे रिलेटेड बात करते हैं। इसको बेचने पर, इसको खरीदने पर जो भी कैश में चेंजेस होता है उसकी हम लोग बात करते हैं, तो वो आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है कौन सा, लेस करेंगे जितने भी नॉन कैश, क्या हमने यहाँ पे ऐड कर दिया था, जितने भी नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम होते हैं, ठीक, जो डेबिट हो चुके हैं, जो डेबिट हो जाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, पीएल में डेबिट हुए हैं, ठीक है, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। और जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम होते हैं ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं क्या, पीएल में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, दोबारा लेस कर देंगे। जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट अभी मैं ऑलरेडी बताया, जो पार्ट इन्वेस्टमेंट का होता है, हम लोग फिक्स एसेट किसको, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी डील किसको करता है, फिक्स एसेट को डील करता है। उसको बेचने और खरीदने में जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का होता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट और सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी फाइल किसका है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। तो इतना करने पे हमारा क्या आता है, हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, और यहाँ सारी डिटेल्स लिखेंगे, सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ लिखेंगे, जो भी चीजें था, और उसका फाइनल रिजल्ट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम लोग ये देखना है कि बैलेंस शीट में करंट असेट बढ़ रहा है नहीं। अगर करंट असेट बढ़ रहा है, दो डिफरेंट डेट की करंट असेट दिया रहेगा, 18-19 का दिया होगा, तो 19-20 का दिया होगा, या 17-18 का बैलेंस शीट दिया होगा। दो ईयर्स के बैलेंस शीट को कंपेयर करेंगे और देखेंगे असेट बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर हमारा असेट क्या हो रहा है, असेट हमारा घट रहा है, तो यहाँ पे असेट अगर हमारा घट रहा है तो उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। असेट हमारा बढ़ रहा है तो उसे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो असेट कैसा रेशियो शो कर रहा है, इनवर्स रेशियो कर रहा है। ठीक है, लायबिलिटी शो करता है, लायबिलिटी बढ़ी, ठीक है, तो ऐड करेंगे, लायबिलिटी कम हुई तो लेस करेंगे। ये कैसा रेशियो शो करता है, डायरेक्ट रिलेशन। जब इतना कर लेंगे, इसके सारे डिटेल्स लिख लेंगे हम लोग, तो इसके इस डिटेल्स को यहाँ प्लस करेंगे और हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में और डिटेल से समझेंगे।